जय माता दी दोस्तों। आज हम कन्या पूजन की कथा का श्रवण करेंगे। पुराणों के अनुसार नवरात्रि का समापन कन्या पूजन के साथ होता है। यह कन्या पूजा नवरात्रि के महाअष्टमी और महानवमी तिथि पर होती है। इस प्रथा के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में भक्त में उत्साह और श्रद्धा अलग ही दर्जे का होता है। नवरात्रि के यह 9 दिन सकारात्मकता को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। नवरात्रि का समापन कन्या पूजन के साथ या कन्या भोग के साथ होता है। कन्या पूजन की प्रथा कई साल पहले से चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि में कन्या भोजन करवाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस प्रथा के पीछे की एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के पास एक हंसाली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक पंडित था जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उनकी पूजा में लीन रहता था। श्रीधर की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफी दुखी रहता था। एक दिन उसने नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया। इन्हीं कन्याओं में एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके माँ वैष्णो उसके घर पधारी। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्याएं वहां से चली गई, लेकिन माता वैष्णो वहीं श्रीधर के घर रुक गई। उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखवाने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कन्या की बात मानकर पंडित श्रीधर ने ठीक वैसा ही किया। श्रीधर द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में भैरवनाथ जी भी आए। कहा जाता है कि यहीं से भैरवनाथ के अंत का आरंभ हुआ था। यह भंडारा रखवाकर श्रीधर को संतान प्राप्ति हुई। तब से लेकर अब तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय माता दी।